जय गुरु जी। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। कहते हैं ना कि गुरु जी भी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, जो फंक्शन हैं वो गुरुओं के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो आज की डेट में भी गुरु जी अपने आसन के ऊपर विराजमान है, अभी भी वो कहीं नहीं गए, लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं ना पुरानी मीठी यादें होती हैं जो आपके गुरु जी के साथ बीती होती हैं। तो ऐसे ही 2005 का गुरु जी का सेलिब्रेशन था। तो गुरु जी की भतीजी की शादी हुई थी और गुरु जी का कोई भी प्लान नहीं था कि नया साल नहीं मनाना। तो उन्होंने बोला इस बार हम लोग नया साल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही मेरे का 3 या 4 या 5 दिन के लिए गुरु जी दुगरी गए थे अपनी भतीजी की शादी के लिए। तो 28 या 29 को गुरु जी 30th को मेरे ख्याल से यहाँ पहुँचे एम्पायर स्टेट में। 30th को आके मेरे फादर इन लॉ को फ़ोन करके कहते मास्टर जी वो ना हलवाई बहुत बढ़िया सी, कहते कम कर अभी उस हलवाई को इकट्ठा लो, अभी उस हलवाई को लेके ना कल बड़े मंदिर पहुंचो, बड़े मंदिर फंक्शन करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी, क्योंकि शाम को 7 या 8 बजे का टाइम होगा जब गुरुजी ने फ़ोन किया 30 को। कहते हैं ना कि गुरुओं के काम इतने ईजी नहीं हैं, गुरुओं के काम बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन करने कराने वाला मालिक खुद है। हम लोगों का सिर्फ वो एग्ज़ाम लेते हैं कि हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, हम लोग उन कामों को किस तरीके से करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने उसी तरीके से किया। तो रात को यानी कि गाँव ही से कि सब्जियाँ भी जो लेके आनी है मलेरकोटला की सब्जी मंडी से लेके आनी है। तो उनकी सब्जी मंडी से गए, रात को सब्जी मंडी इकट्ठे की, गांव से जाकर जो जो हलवाई जहां रहते थे उन हलवाइयों को जाके इकट्ठा किया। तो रात को मैटाडोर करके अप्रॉक्सीमेटली 1:30 से 2 बजे वो मलेरकोटला से चले। तो जब चले सुबह 7 या 8 बजे वो बड़े मंदिर पहुंचे, जाके उन्होंने तैयारी की, सब कुछ किया। देन जब सारा सेलिब्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, देन ही सेज अगर गुरु करना चाहे ना तो कुछ घंटों में ही एक दिन के फंक्शन का अरेंजमेंट हो जाता है। आज हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, गुरु जी का सत्संग करते हैं, तो हम 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन की तैयारी लेकर चलते हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। कोई संगत को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, सारी संगत को सबको अच्छी तरह होना चाहिए। लेकिन गुरु ने जब करवाना है उसमें ना टाइम देखा जाता है ना कुछ और देखा जाता है। एक दिन के बीच में गुरु जी ने सारा कुछ तैयार करवा दिया। तो ऐसे ही 2006 के जब सत्संग 2006 का जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था, तो हम लोग भी आए। तो 1 या 2 दिन पहले गुरु जी बुलाते थे, आओ आके जा बोले वो सेवा करो। तो सेवा करनी होती थी, हम लोग आए। तो मेरी वाइफ को थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद जब हम लोग जब सब कुछ ठीक निकला, नॉर्मल निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो गुरुजी ने फिर जैसे ही नए साल पे हम लोगों को छुट्टी देने लगे, तो वाइफ को पहले मेरे फादर इन लॉ का नंबर आया। फादर इन लॉ को कहते मास्टर जी बेटी को कहो अपना वेट रिड्यूस करे। कहते ठीक है गुरुजी मैं बोल देता हूँ। तो जैसे ही उसके बाद मेरी वाइफ का नंबर आया तो गुरुजी कहते आंटी वेट रिड्यूस करना है। ठीक है गुरुजी मैं कर लूँगी। ये बड़े मंदिर के आसन के ऊपर गुरुजी विराजमान थे। तो फिर उसके बाद मेरा टर्न आई 3 या 4 संगत के बाद। जैसे मेरी टर्न आई तो ही से नरिंदर आंटी का वेट घटाना है। मैं कहा ठीक है गुरुजी जैसे आपका हुक्म। तो अगले दिन ऑफ डे था, संगत नहीं थी। तो गुरुजी ने हमें बोला कि आप लोग शाम को 6 बजे एम्पायर स्टेट आया ना, तो वहीं बैठ के लंगर करके जाना। तो जैसे गुरुजी की मौज, जैसे गुरुजी की इच्छा, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचे। कहते हैं ना गुरुजी ऊपर अपने रूम में बैठे हुए थे नीचे की बजाय, और एम्पायर स्टेट के फर्स्ट फ्लोर पे, और हम लोग नीचे बैठे थे। कोई कैमरा नहीं होता था। आज की डेट में जैसे कैमरा लगे होते हैं, सब कुछ लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी खुद ही एक सुपर कंप्यूटर हैं, उनको किस चीज़ की बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो जैसे ही आए तो गुरुजी ने ऊपर से आवाज़ आई, नरेंद्र ऊपर आ जा, जल्दी आ जा। तो जैसे ही मैं ऊपर गया तो गुरुजी टीवी के ऊपर चैनल सर्च कर रहे थे, 1 से लेके 100, 100 से लेके 1, बस कॉन्टिन्यू उसी सीरीज में चल रहे थे। 1 से 100, 100 से 1, 4-5 बार किया, जब तक चाय प्रसाद आई, चाय प्रसाद वगैरह पिया। तो ही से कि नरेंद्र कल फंक्शन बहुत बढ़िया रहा। कहते ਆਪਾਂ ने 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਆਪਾਂ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 777 ਤਿੰਨੇ ਸਾਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ 7 जुलाई 2007। इस 7 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ करना कहते ਆਪਾਂ ने।
तो गुरु जी के वचन हैं, वो आज भी जिस हिसाब से संगत मल्टीप्लायर हो रही है, वो 7 लाख बंदा भी वहाँ पे इसी मंदिर के बीच में होगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं है, ये एक त्रिलोकी है जो गुरु जी ने बोला हुआ है कि इसके जो कहीं पे आपकी मुराद पूरी नहीं होगी, इस मंदिर में जाके पूरी होगी। तो गुरु जी जैसे हम लोगों ने चाय पी, गुरु जी बातें करने लगे कि सत्संग बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ रहा। देन गुरु से अपना नरेंद्र जब नीचे चलो लंगर करते हैं, जैसे नीचे की बात आई तो गुरु से एक काम कर यार, डिम्पल आंटी ने कहा 10 किलो वेट रिड्यूस करना है। मुझे मेरी वाइफ का मालूम है कि वो नहीं इतना कुछ मेहनत कर सकती, 10 किलो वेट रिड्यूस करना है। तो गुरु जी डिम्पल आंटी ने कहीं 10 किलो वेट रिड्यूस करना है। मैं कहा गुरु जी आपने ही करना, उसने कुछ नहीं करना, क्योंकि करने कराना वाले मालिक खुद हैं, हम लोग कुछ नहीं है। मैं गुरु जी आपने करना, जो करना उसके बस में नहीं है। कहते करना तो मैं ही है, आंटी एफर्ट तक करूँगी। उनका लॉजिक ये था कि हम लोग सब एफर्ट भी छोड़ देते हैं, हम लोग सब एक ही चीज़ के ऊपर बिलीव लेके चलते हैं। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे, अरे गुरुजी तो बैठे हैं, हम अपना एफर्ट नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, अगर एक हल्का सा बुखार है तो हम उस बुखार को नॉर्मल भी ठीक कर सकते क्रोसिन की गोली लेके, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी तो हर वक्त हर पल हमारे साथ बैठे हैं। गुरुजी कभी ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ ना हो। तो चलते चलते उसके बाद गुरुजी नीचे आए, तो हम सब ने, गुरुजी ने भी वहीं पे बैठ के लंगर किया, हम लोगों ने भी बैठ के वहीं पे लंगर किया। तो लंगर जब कर रहे थे तो जाते थे गुरुजी ने फुल करा, डिम्पल आंटी कल तू कुछ नहीं खाना। कहते हैं जी गुरुजी, हाँ कल सूप पीना बस तेने। ठीक है गुरुजी। तो अब एक ही सूप, जो हम लोग तीनों टाइम खाना खाने वाले हैं तो दो टाइम भी खाएंगे, एक सूप के ऊपर सारा दिन नहीं निकल सकता। तो मैं उसने बोला ठीक है। तो अब गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 या 4 दिन निकले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही गुरुजी का मुझे डेली ऑलमोस्ट फ़ोन आ जाता था, 1 या 2 दिन छोड़ के, तो गुरुजी का फ़ोन आया कि हाल है डिम्पल आंटी दा। मैं कहा गुरुजी डिम्पल आंटी गिर गुर जाएगी, उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करवाना पएगा कि गुरुजी उन्होंने मुश्किल हो जाना है, वो नहीं रहता। कहती कम कर, उनका सलाद भी नाल कट के खाया कर, वैजीटेबल का सलाद खाना, वैजीटेबल का सूप पीना, और कुछ नहीं करना। मैं कहा ठीक है गुरु जी, जिमें तुहाडा हुक्म। तो थोड़ा सा एक वो होना शुरू हो गया कि हल्का सा नमक ले लो, काली मिर्च डाल लो। वो गुरु जी जैसे जैसे बोला वैसे चलता रहा। तो 20 दिन निकल गए। गुरु जी ने 1 महीने का टाइम था, 15 से 20 दिन निकले। दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद एक दिन गुरु जी का फ़ोन आया, डिम्पल आंटी नू कह अंगूर खाया करे। तो अब सर्दियों में अंगूर का कोई समय नहीं लगता, गर्मियों में समय लगता है। तो ये कैसे खाना है? मैं ठीक है, कहना जिन्ने अंगूर खा सकती है उन्ने अंगूर खावे। ठीक है गुरु जी, जैसे आपका हुक्म। तो अंगूर खाना शुरू कर। एक एडिशन हो गया कि आप सूप भी पी रहे हो, वेजिटेबल भी खा रहे हो, सैलेड भी खा रहे हो, और आपको साथ एक खाने को और मिल गया फ्रूट, वो है सिर्फ ग्रेप्स। तो चलता रहा। 30 दिन बाद जब हम लोगों ने, गुरुजी ने बोला था जब हम लोग आने लगे, जिस दिन जाओगे वहाँ जाके पूरा अपना वेट काउंट करके रखना, कितना होया है। तो 30 दिन बाद मुझे बताना कितना वेट रिड्यूस हुआ है। तो 30 दिन के बाद शार्प 10 किलो वेट जो गुरुजी ने बोला था वो 10 किलो रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, हम लोग तो गुरुजी के पास जाएंगे और कल से लंगर प्रसाद करेंगे। लंगर प्रसाद से ही अपना खोलना है, जो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी है, तो गुरुजी के पास जाके करके वापस आ जाएंगे। तो अभी अगले दिन ही जैसे हम लोग प्लान बना रहे हैं अगले दिन आने का, तो शाम को गुरुजी का फ़ोन आया, हाँ नरेंद्र की प्रोग्राम। मैं कहा गुरुजी कल आने का सोच रहे। डिम्पल आंटी का कितना वेट रिड्यूस होया? मैं कहा गुरुजी 10 किलो। देख ला फिर असी वो करके दिखाता जो कोई नहीं कर सकता, पूरा 10 किलो तेनों क्या, असी 10 किलो रिड्यूस किया है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हुणे काम करी, 15 दिन बाद आना है। कहते हजे नहीं आना हैगा, लेकिन जितना मैंने वेट रिड्यूस करवाना था वो करवा दिया, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। डाइट यही चलेगी 15 दिन और। 15 दिन बाद उसी गुरुजी ने डेट डिसाइड कर दे, इस दिन आके इत्थे आ जी। तो हम लोग वहाँ पे गए 15 दिन के बाद। तो गुरु सबको कहने देख ला 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 30 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ डिम्पल आंटी 10 किलो वेट रिड्यूस करता। कहते को करके दिखाता, कहते कोई नहीं कर सकता, कोई डाइटिशियन नहीं घटा सकता। कहते 30 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 10 किलो कोई घटा के दिखा दे मन जमांगे। कहते असी सब कुछ करके दिखाई था, असी प्रैक्टिकल करके दिखाई दिए। तो गुरु जी हम लोगों के बीच में प्रैक्टिकल करने के लिए आए थे। ये नहीं है कि हाँ ये दान कर दो पुण्य कर दो, कहते आप काम च पैना ही नहीं है, कहते आप प्रैक्टिकल करके दिखाई है। ये
साइंस को, मेडिकल को ये दिखाता हूँ कि भगवान भी है, भगवान कहीं नहीं गया, भगवान हर पल हमारे साथ बैठा है। उस दुनिया को चलाने वाला, इस ह्यूमन बीइंग को चलाने वाला वो भगवान ही है। ऐसे ही 2004 या 5 की बात होगी, 4 की बात होगी, तो गुरुजी ने कोई नए फंक्शन का ऐसे रखा नहीं था कि नया फंक्शन नहीं रखना, तो हम लोग, तो हमें लोगों को एम्पायर सेट बुलाया कि आप लोग, एम्पायर सेट आया ना, इस बार में कोई बर्थडे वहाँ पे बड़े मंदिर में कोई सेलिब्रेशन नहीं होना। तो ठीक है गुरु जी, जैसे आपका हुक्म। तो हम लोग गए वहाँ पे। हार्डली हम लोग, मेरे ख्याल से 20 से 25 संगत होगी जो हम लोग उस दिन वहाँ पे थे एम्पायर सेट में। तो बैठे बैठे रात को जैसे 12 बजे, अब कहते हैं ना कि इतना दिमाग नहीं होता था। आज हम फूलों के हार लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते, फूलों के हार उस समय भी आते थे लोग, संगत बड़े बड़े बुक्के भी लेके आते, लेकिन हम लोगों ने भी एक बुक्के ले लिया। अगर हम लोग उस दिन, मेरे ख्याल से हम 7 से 8 तो हम ही पंजाब से आए थे, तो उसमें से एक बुक्का हमने सब ने मिल के ले लिया, एक बुक्का लिया गुरुजी को देने के लिए। जैसे ही नया साल हुआ 12 बजे सारी संगत गुरुजी के रूम में गई। गुरुजी अपने बेडरूम पे बैठे, रूम में बैठे हुए थे, तो बेड के ऊपर बैठे हुए थे, तो सब ने जाकर उस बुक्के को खोल दिया, सब ने एक एक फूल गुरुजी को देना शुरू कर दिया। तो जैसे ही एक एक फूल देना शुरू कर दिया, गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर, गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर, सब अपनी अपनी ब्लेसिंग ले रही हैं, क्योंकि आप लिमिटेड एडिशन था उस दिन। तो अब 12:15 12:30 बज गए। तो गुरुजी ने, एक सैनी अंकल होते थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, सैनी अंकल को बोला चलो बड़े मंदिर पहुंचो, बड़े मंदिर चलते हैं। रात को 12:30 पौने 1 बजे गुरुजी ने बड़े मंदिर का प्लान बनाया जाने का। तो जब वो चले गए तो हम लोग 5-7 मिनट निकल गए, तो गुरु से, नरेंद्र यार रोक, उनकी डॉटर इन लॉ तो प्रेग्नेंट है, हमारे मंदिर के बीच में इतने हम पाते हैं, रोड ब्रेकर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, 7th और 8th मंथ चल रहा होगा उनको, तो इससे पहले कि मैं बाहर जाके देखूं, वो बड़े मंदिर के लिए चले गए थे कार लेके अपनी। तो मैंने गुरुजी को जाकर पास होकर, चल कोई गल नहीं, चलते हैं, फिर बड़े मंदिर ही चलते हैं। तो उस दिन तक 31 दिसंबर तक फॉग नहीं पड़ी थी बिल्कुल भी। तो मैं गुरुजी के रूम में बैठा था, तो गुरुजी कहते नरेंद्र इस बार फॉग नहीं पई यार बिल्कुल भी। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, 31 दिसंबर हो गई है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਫੌਗ ਧੁੰਦ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਤਝੜ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਗ ਵੀ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੈਪਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ। तो मैं उस दिन मैं कहा हाँ जी गुरु जी को, चलो फिर मंदिर चलते हैं। नरेंद्र एक काम कर, तू जाके रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ला ਉੱਥੋਂ जाके, संगत ले जाके चाह प्रसाद रख, मैं आना। तो मैं वहाँ से निकला, हम लोग ढाबे से दूध दध लिया, उसके लिए हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे, चाय वगैरह रख दी हमने। तो गुरुजी आए, उस दिन गुरुजी ने रेवड़ियों का प्रसाद बांटा, तो गाने गुने चले। अब देखा कहते हैं ना, कई संगत के अपने कर्म होते हैं, कईयों की बोनांजा किस्मत में लिखा होता है। जैसे ही हम लोग 12:30-1 बजे वहाँ पहुँचे, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 25 संगत वहाँ पे मंदिर के बीच में थी, जिनको ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने बड़े मंदिर में आना है। लेकिन गुरुजी ने उनको दर्शन देने थे। बड़े मंदिर का हॉल का गेट बंद था और वो लोग आरती करके हटे थे बाहर, जो बाहर वाले उसमें मार्बल की गुरु शिव जी की फोटोग्राफ है, उसकी आरती वगैरह करके बैठे हुए थे। सब लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। सर्दी बहुत है बट फॉग वगैरह नहीं थी। तो जैसे ही 12:45 बजे हम लोग सब वहाँ पहुँचे, तो इसे बोनांजा कहते हैं ना, लक्की बोनांजा जिसको मिलना होता है, जिसको गुरुजी ने दर्शन देने होते। ज़रूरी नहीं है कि आप कई बार जाओगे आपको गुरुजी ने दर्शन देने, कई बार आपको गुरुजी दर्शन भी नहीं देते थे। तो वो गए, सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। गुरुजी बड़े मंदिर के हॉल में बैठे, नीचे गुरुजी आसन पे नहीं बैठे थे, साइड पे बैठ के वहीं पे नीचे बैठ गए और किसी को गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए बोले, चलो आ गाने लाओ पंजाबी। रात को 1 बजे पंजाबी गाने लगे तो मंदिर में, चलो फिर डांस करो। तो डांस करवाना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से 12:45-1 बजे के आसपास गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया, सिंगला कुकी आंटी ਨੂੰ बुला। कुकी आंटी गुरुजी की पुरानी संगत हैं, कुकी मारवा। तो उन्होंने कुकी आंटी ਨੂੰ बुला, तो उन्होंने कहा गुरु याद कर देने। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने फ़ोन नहीं मिलाया। 5 मिनट बाद फिर गुरुजी बोले, देख आंटी आ गई क्या नहीं, फ़ोन नहीं चक रही, आंटी की गल होगी।
तो उनको फिर 5-7 मिनट निकल गए। जैसे 5-7 मिनट के गुरुजी नहीं फ़ोन उठा रहे, तो 10 मिनट बाद गुरुजी कहते जा सिंगला फ़ोन बुला, आंटी गेट खोल रही है घर का, आंटी पार्टी तो आई है हुणी, नवे साल की पार्टी ते गई सी, घर का गेट खोल रहे, जल्दी जल्दी फ़ोन मिला। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया, उनकी लैंडलाइन पे फ़ोन किया, आंटी ने फ़ोन उठाया, आंटी को सांस चढ़ा हुआ था। तो आंटी कहते आंटी पार्टी तो आए हो, कहते हाँ जी, कहते आंटी गुरु जी का हुक्म होया वै, जड़े कपड़े पाए ने जिमें है उमें ही आ जाओ बड़े मंदिर, गुरु जी बड़े मंदिर तुहाडी वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1:15-1:30 बजे के आसपास वो बड़े मंदिर पहुंचे होंगे। जैसे ही बड़े मंदिर आए तो गुरु जी कहते चलो कुकी आंटी अंकल दोनों डांस करो फिर। तो उनसे डांस करवाया, 2 गानों के ऊपर डांस कराया। जैसे ही सेकंड गाने पे डांस किया, गुरु जी को आगे प्रणाम करने लगे, जा फिर ऐश कर कि आंटी 2-3 फैक्ट्रियाँ ब्लेस करती हैं। तो ये गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका है कि वो आपको कैसे ब्लेस करेंगे, उन्होंने किस वक्त किसको कहाँ ब्लेस करना है वो सिर्फ गुरु ही जानते हैं। तो उस दिन प्रसाद बांटा, तो मेरे ख्याल से रात को 2:30-3 बजे के आसपास गुरुजी बड़े मंदिर से एम्पायर स्टेट के लिए गए। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर जा रहे थे, गेट पे अभी बड़े मंदिर के गेट से बाहर निकले, यानी कि हॉल के गेट से, तो इतनी फॉग थी, इतनी ज़्यादा फॉग थी कि एक हाथ को दूसरा हाथ नज़र नहीं आता था। तो गुरुजी धीरे धीरे गए, लै कहते फॉग भी पवाती अपने अज। तो मतलब कहते हैं ना, सृष्टि का मालिक कौन, सृष्टि का मालिक वही है। ये हमारे साथ ही बैठे थे। ऐसे ही हम लोग एक बार गुरुजी कहते मौका मिला, गुरुजी नैनीताल लेके गए जब हम लोगों को, तो हम लोग धूप में बैठे हुए थे। उस समय हम लोग मेरे ख्याल से 9 दिन रुके थे, 10 दिन रुके थे, मैं 9 दिन रुका था। तो 4th-5th डे होगा, तो बहुत धूप थी, कोई बारिश, डेली बारिश नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे क्या डेली हल्की सी बूंदाबांदी होती ही होती है। तो गुरुजी दोपहर में बैठे, 11-12 बजे का टाइम होगा। तो कहते देख तू आज तू कितनी बजे निकली हुई है। तो शर्मा आंटी, लस्सी आंटी हंसने लगी, कहते गुरु जी यहाँ पे ना डेली बारिश होती है, चाहे थोड़ी सी बारिश हो, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होती ही होती है। कहते आज गुरुजी जब से आप आए हो इतनी धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो इतना तो कभी ये लोग तो हैरान है कि इतनी धूप कहाँ से निकले। ये लोग आपने जब धूप निकलती है अपने बिस्तरों को सुखाते हैं कि हल्की सी धूप लग जाए। तो गुरुजी कहते आंटी सुनिया नहीं जन्ने, फिर सूरज भी देख के हैरान हो गया, तू मेरा पंजाबी शब्द नहीं सुनिया, वो गाना नहीं सुनिया जो सुक्की बराड़ ने गाया। कहते आंटी ये ਜਿਹੜੇ सूरज ਤੇ चंद्रमा ने ना तेरे गुरु ਦੇ रथ ਦੇ 2 पहिए ने, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। तो गुरु जी कहते तेरे गुरु च इन्नी पावर है, जे मैं एक फिंगर भी खड़ी कर देवां ना तो मैं सूरज नूं ठंडा कर देवां, इन्नी मेरे च हीट है। तो चलो कहते भीमताल चलते हैं। तब तक बसें वगैरह आई, तो बस तो वहीं थी हमारी, भीमताल जाने लगे। अच्छी धूप निकली हुई थी। जैसे भीमताल पहुंचे हम लोग एंटर करने लगे, इतनी बारिश हुई, मतलब सड़कों से पानी आ रहा था। ऐसे लग रहा था जहाँ पे सड़क है, रोड है, जहाँ पे झरना पानी का बह रहा है। तो वहाँ पे बैठे भीमताल में जाके चाय वगैरह पी, समोसे खाए, फोटो खींची सबने। तो रात को हम लोग पहुँचे 10:30-11 बजे हम लोग रामगढ़ वापस वहाँ पे आंटी के रिसोर्ट में पहुँचे। तो रात को जैसे ही पहुँचे तो गुरु जी कहते हाँ फिर शर्मा साहब रात को सूरज चढ़ा दिए। कहते मेरे हाथ में बहुत पावर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मैं रात को 12 बजे भी बोल दूँ ना सूरज निकालना है तो मैं रात को 12 बजे भी सूरज निकाल सकता हूँ, इतनी पावर है तेरे गुरु में। तो ये एक छोटी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने, गुरुजी ने हम लोगों को समझानी शुरू की, क्योंकि बड़ा मंदिर है। तो ऐसे ही बड़े मंदिर की जो पावर है वो अनलिमिटेड पावर है। गुरुजी कहते इन्नी पावर पाती मैं इस मंदिर दे विच जिसका कहीं पे कोई सानी नहीं है, इतनी पावर डाल दी है मैंने। कहते तो ऐसे ही हम लोग जब 2000 की बात होगी तो गुरुजी के ब्रदर और 2-3 संगत और थी जो पंजाब से आई थी, तो गुरुजी रात को बड़े मंदिर दिखाने के लेके गए, हम लोग भी साथ ही थे। तो जैसे ही बड़े मंदिर, जैसे वो फाउंटेन बना हुआ, वहाँ से हम आगे आ रहे थे तो पीछे स्टेज बनी होती थी, तो आधा शिवलिंग गीला था और आधा ही स्टेज गीली थी वहाँ पे। तो जैसे ही वहाँ पे गए तो सबने मैंने भी बोला हम लोगों ने कि देखो बारिश हो रही है रात को, आप फॉग की बारिश लगा लो, जैसे मर्जी बारिश लगा लो कि बारिश हो रही है, कि देखो आधा शिवलिंग भी गीला हो गया। गुरुजी कहते शिवलिंग बारिश नहीं हो रही, अमृत वर्षा हो रही है, क्योंकि मैं मंदिर दे विच आया वहाँ, इसलिए अमृत वर्षा हो रही है। तो आधा ही चंद्रमा की तरह, आधा राउंड अबाउट ही था। तो फिर भी कहते हैं ना हम लोगों के किंतु परंतु बहुत होते हैं, इफ एंड बट बहुत होते हैं। तो जैसे ही गुरुजी चले तो गुरुजी रात को बोले
कहते हिंदू धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇਹਨਾਂ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ 13वीं ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ शिवलिंग है ਇੱਥੇ आ के ਤੁਹਾਡੀ मुराद पूरी होएगी। तो गुरु जी चले गए। फिर सुबह उठे, हमने मंदिर से माली को पूछा, माली ये ऊपर पानी कैसे जाता है यार, इतनी ऊपर पानी का अरेंजमेंट आपने टैप कैसे फिक्स की, क्योंकि शिवलिंग के आसपास तो कोई है ही नहीं। कहते भैया इतनी ऊंचा टैप कैसे जा सकती है, ना मोटर का प्रेशर हो सकता है ना कुछ और हो सकता है। तो वो कहते ये जब भी गुरुजी आते हैं तो गुरुजी के यहाँ पे अमृत ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने नोट करना शुरू किया, जैसे फंक्शन होते थे या नॉर्मल डे में भी गुरुजी बड़े मंदिर आते थे तो शिवलिंग से अमृत आना शुरू हो जाता। वो अमृत जो आता था वो आधा शिवलिंग तक आके रुक जाता था, उसके आगे नहीं आता। अमृत जस्ट लाइक ए थिक हनी, जैसे थिक होता है इतना थिक वो होता है, वो चमक उसकी अलग ही चमक होती थी। जैसे गुरुजी ने बड़े मंदिर से जाना, सुबह 3 बजे जाएँ 4 बजे, उसके बाद वो इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता था। तो ये गुरुजी की लीला थी, टाइम टू टाइम जो गुरुजी करते रहे। ऐसे ही नए साल के ऊपर ऑफ डे था तो गुरुजी ने हम लोगों को बड़े मंदिर में रुके हुए थे, तो गुरुजी का हुक्म था राम अवतार, बड़े माली का नाम है राम अवतार नरेंद्र तो ना बरासो का आएगा जो भी आना होना। तो हम लोग आए तो दिन में बरासो कर रहे थे 31 दिसंबर को। तो गुरु से रात में एम्पायर सेट आ जियो, आज बड़े मंदिर सेवा करो। तो उस समय आज जैसे संगत बड़े मंदिर में जाती है तो 31 दिसंबर को ही मेरे ख्याल से 15-20 लोग बड़ी मुश्किल से माथा टेकने के लिए आए होंगे कि आज तो गुरुजी ने कोई फंक्शन नहीं रखा हुआ है। मतलब संगत का अपना था कि फंक्शन रखेंगे तभी जाएंगे, एम्पायर सेट भी बंद है, गुरुजी ने फंक्शन रखे तो बड़े मंदिर भी माथा टेकने क्यों जाना है, अपनी पार्टी एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय। आज संगत में बहुत फ़र्क है उन चीज़ों का। तो मैं शिव जी की फ़ोटो ब्रास कर रहा था, ब्रास करते करते जो शिव जी का चरण है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है, उसमें से जब फाइनल टच दे दिया तो उसमें से अमृत निकलना शुरू हो गया। तो ड्रॉप्स टाइप लगा लो, जब जो मर्जी लगा लो। हमारे साथ जो बैठे थे वो मानते थे गुरुजी को, बट उन्होंने कभी इतना नहीं देखा था कि गुरुजी में से अमृत कैसे निकलता है। गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया हुआ था उनको। तो मैंने जैसे ही उनको बोला, 3-4 बार मैंने कपड़े से जैसे ही रब किया फिर अमृत आना शुरू हो जाए, फिर रब किया फिर अमृत आना शुरू हो जाए। मैंने अंकल को बोला, अंकल मास्टर जी, उनका कोई कहना मास्टर जी अमृत आ रहा है गुरु जी की फोटो के पिछों। कहते नरेंद्र अंकल कोई अमृत नहीं होंगे, सर्दी के कारण कई बार मूर्तियां मॉइस्चर छड़ देंदियां ने, पित्तल दी मूर्तियां मॉइस्चर छड़ देंदियां ने। मैं कहा अंकल ये अमृत है, मॉइस्चर नहीं हैगा। तो फिर हमने साफ़ किया, फिर वो अमृत आना शुरू हो गया। तो उन्होंने मजाक में लिया उन चीज़ों को। तो जैसे ही वो एक तोप के गोले शेल पड़े होते थे वहाँ पे, गुरुजी ने उसमें फ्लावर्स रखने के लिए रखा होता था। तो जैसे ही वो उन चीज़ों को कर रहे थे शेल्स को, जैसे ही उन्होंने फाइनल टच दिया उसमें से भी लेयर्स आनी शुरू हो गई अमृत की। तो मुझे कहते हैं नरेंद्र अंकल जो शिव जी के चरणों से आ रहा था यहाँ पे वही आ रहा है। मैं क्या अंकल यही तो गुरु जी की लीला है। कहते हैं ना जो तो मैं अमृत कटना ना मैं जितों मर्जी कट के दिखा सकता हूँ, तो यही गुरु जी की माया है। तो गुरु जी ने उस दिन दिखा दिया कि मेरे में कितनी पावर है और मैं क्या कर सकता हूँ। ही से तेरे गुरु की भगती इन्नी ज़्यादा है कि मेरिया फोटोआं दे विचों ही अमृत निकलेगा, होर किसी फोटोआं दे विचों अमृत भी नहीं निकलना। तो गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी आज की डेट में भी हमारे साथ बैठे हैं। ओनली ये है आप रियलाइज़ कैसे करते हो, आप गुरु जी को महसूस कैसे करते हो। गुरु जी ऑलवेज से तार से तार जोड़ोगे तभी तो स्पार्क होगा ना, जब तार से तार ही नहीं जोड़ोगे तो स्पार्क कहाँ से होगा। हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी हमसे बातें करें, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कितनी है वो हमें नहीं पता। सब बोलते हैं सरेंडर कर दो, मैंने गुरु जी को सरेंडर कर दिया सब। गुरु जी को कोई सरेंडर नहीं कर सकता, उनको सरेंडर करना सबसे टफ है। सरेंडर गुरु जी करवाते हैं, हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते। कई लोग संगत से बात होती है, अंकल कनेक्शन कैसे लगता है। भाई कनेक्शन लगाना गुरु जी के हाथ में, मेरे या आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने कनेक्शन लगाना है ना तो खुली आंखों से कनेक्शन लगते हैं। ज़रूरी नहीं है आप आंखें बंद करोगे तभी कनेक्शन लगता है। तो कई बार गुरु जी बोलते थे चल दे फिर दे पाठ करीदा हुंदा है, जरूरी नहीं हैगा अखा बंद करके पाठ करीदा हुंदा है। कहते जिदे समाधि लानी है ना, कई लोग समाधि लगाते हैं, इसे कई लोग समाधि लगाते हैं, जंगलों में जाके साधु संत बैठे जाते हैं। कहते जहाँ पे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है वहाँ पे समाधि लगा के क्या करोगे आप।
ठीक है ना। तो समाधि लगा के, समाधि का मतलब हाई वॉल्यूम पे आप पंजाबी गाने लगाओ, कवालीज लगाओ, जब आपको आवाज़ सुननी बंद कर जाए इट मीन वो आपकी कवाली है। जरूरी नहीं है समाधि में आप ऐसे जाके बैठोगे तभी आपको समाधि लगेगी। ही से लेट के भी समाधियाँ लग जांदियां ने, चलते चलते गड्डियां दे विच भी समाधियाँ लग जांदियां ने। बात है आपका कनैक्शन, आपका भाव क्या है, तो वही आपका गुरु से कनैक्शन है। ही से साडे ते कोई वो थोड़ी है जो असीं लवाणियां ने, कहा रब समाधियाँ लवान ते आंदा ना, समाधियाँ फेल लगदियां ने, वैसे समाधियां लगदियां हुंदियां। तो ऐसे ही अब गुरु जी कहते हैं हर वक्त विराजमान है। 2020 में मेरा बेटा ने 2019 में उसने प्लान बनाया, इंडिया आना था उसको, तो शादी के लिए आना था अपनी। तो गुरुजी ने उसको प्लान बनाया, उसको एक आंटी, उसने अपने घर पे सत्संग रखा। उससे पहले सितंबर में, मेरे ख्याल सितंबर अक्टूबर में, कैनबरा में रहता था, कैनबरा में सत्संग रखा उसने। तो जैसे ही कैनबरा में सत्संग का, सिडनी से बहुत संगत आई, तो एक आंटी ने जो इंडिया से आई थी मेरे बेटे के लिए एक रुद्राक्ष की माला लेके आए थे। शी सेज की अक्षय, मैंने ना, गुरुजी ने मुझे बोला था ये माला लाने के लिए, एक तुझे देनी है, एक और लड़का है लुधियाना से उसको देनी है। तो अब कहते हैं ना गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, गुरुजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हुई। तो ही से अक्षय ने बोला आंटी, वो आंटी खुद नहीं आए, किसी के पास भेजी थी, कहते आंटी आप गुरुजी का नाम लेके कोई चीज़ ना दो। आप ये बोलोगे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला है तुम्हें ये चीज़ दे दो। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल पड़ा है कि गुरुजी ने बोला है आपको ये दे दो, आप मुझे ये दो। भाई अगर गुरुजी आपको बोलेंगे तो आप समझ लगता है क्या गुरुजी ने आपको बोला, गुरुजी ने तो नहीं आपको बोला। ही से आंटी मुझे गुरुजी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी हुई आंटी, लेकिन गुरुजी का नाम लेके ना दो। आप ये बोलो कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, मैं अमृतसर गई, अमरनाथ गई थी, मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। कहते नहीं अक्षय, मुझे गुरुजी ने बोला था अक्षय के लिए माला देना। तो अक्षय कहा ठीक आंटी कोई बात नहीं है। तो अक्षय चुप किया, ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करना। तो उसने दूसरी लड़के का माला थी, तो ये अपनी सेवा करता हुआ फिर रहा है। अब वो जो लड़का है उसको उस समय 1 साल हुआ था, गुरुजी से कनेक्ट हुए। कहते हैं ना जहाँ सालों का हिसाब नहीं है, जहाँ कर्मों का हिसाब है, कि किसको कितने साल हो गए, कई बार वो उतने में भी नहीं पा सकता, कई बार लोग पहली बार में ही सब कुछ पा के ले जाते हैं। वो लड़का बैठा है और अपनी उसकी समाधि लगी हुई है आसन पे, गुरुजी उसको विराजमान नजर आ रहे हैं, गुरुजी से बातें कर रहा है। वो बातें करते करते गुरुजी से उसका नाम लेके कहते अक्षय को बोल साढ़े नाल भी 5 मिनट बैठ जाया कर। जब आप सत्संग करते हो, ही से जब सत्संग करते हो गुरुआं नाल भी 5 मिनट बैठी दा हुंदा वै, तो गुरुओं के साथ भी टाइम स्पेंड करना सीखो। सेवा भी करनी जरूरी है, गुरुओं के पास अटेंडेंस लगानी भी जरूरी है। तो उन्होंने जैसे ही उसने अक्षय को इशारा किया, समाधि से बाहर आया और उसने अक्षय को इशारा, अक्षय बैठ जा। तो अक्षय ने पूछा क्या हुआ, तो उस अक्षय को मालूम था कि उसकी समाधि लग रही है। तो जैसे ही अक्षय पास बैठा, अब मेरे बेटे को गुरुजी की तरफ से मनाही है कि तूने आंखें नहीं बंद करनी, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करता है वो गुरुजी से कनेक्ट कर देता है। तो गुरु से ਅੱਖਾਂ समाधियां 'ਚ जाना बहुत आसान है, समाधियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वापस आना बहुत औखा है। समाधि गुरु की इंस्ट्रक्शन के नाल ही लानी चाहिए है, जो गुरु समाधि लावे उदों ही चले। कहते हैं जे समाधि लग गई और तुहानूं समाधि चों बाहर आने का नहीं पता हैगा तो लोगों की मौत भी हो जाती है। क्योंकि जब समाधि से अगर आपको बाहर आने का रास्ता नहीं पता ना, या तो आप मेंटली हो जाओगे या आपकी खत्म हो जाओगे। तो एक ही चीज़ ही से गुरुआं की प्रेजेंस दे विच गुरुआं की मर्जी नाल ही समाधियां लाई दी हुंदियां ने। तो ये बैठा, जैसे ही शब्द चल रहा था, इसने आंखें बंद की तो इमीडिएटली कनेक्ट टू गुरु जी। सामने गुरु जी विराजमान है, आसन के ऊपर बैठे हुए हैं, गुरु जी इससे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो इसकी फ़्लाइट थी 5 जनवरी 2020 की, इंडिया आने की। तो गुरु जी कहते अक्षय फिर की प्रोग्राम। इसने बोला कि मेरा 25 तारीख को सत्संग है, मैं 26 तारीख की मैं अपनी प्रीपोन करवा लेता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री बंद हो जाते हैं ड्यू टू क्रिसमस एंड न्यू ईयर, कि मैं इतना वहाँ पे जॉब भी नहीं होगी तो मैं अपना खर्चा भी क्यों करूँ। तो प्रीपोन के सोच रहा था। गुरु कहते हाँ फिर अक्षय की प्रोग्राम, कहते 5 जनवरी को कट्ठे चलांगे अक्षय, मेरा बैग भी नाल पैक करवा के रखी, ਆਪਾਂ दोनों कट्ठे चलांगे। तो कहता ठीक है गुरु जी। तो तब तक इसने गुरु जी के लिए भी कुछ नहीं लिया था। तो गुरु जी ने फिर बोला कि ये ले लेना, जैसे जो भी गुरु जी ने उनकी इंस्ट्रक्शन थी उसी हिसाब से करके इसने गुरु जी का अलग किया। तो गुरु जी बातें करते रहे बहुत सारी इससे। तो बातें करते करते गुरु जी इमीडिएटली शिव रूप में कन्वर्ट हो गए। गुरु जी बैठे बैठे उनकी जटाएँ निकल आई, गले में स्नेक आ गया,
और उनके जटाएं निकल आई और गंगा निकलनी शुरू हो गई उनके वहाँ से, विभूति अपने आप लग गई। तो एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है और बातें कर रहे हैं बेटे से। बातें करते करते शिव जी ने ऐसे हाथ किया, उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला आ गई। वही रुद्राक्ष की माला वो जो आंटी ने दी थी, उसी साइज की। कहते अक्षय मुझे मालूम था तू ये माला नहीं लेगा। कहते गुरुओं के भी टेस्ट होंगे ने, तो मैं भी तेरे को देख रहा था, तू मेरे पे विश्वास करता है या किसी और पे विश्वास करता है। कहते मैंने ही भेजा था, वो माला भी मैंने ही भेजी थी, किसी ने नहीं भेजी थी, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा था तेरा गुरुओं ते विश्वास है, मेरे ते विश्वास है, जब किसी होर चीज़ ते विश्वास है। तो गुरुजी ने वो माला बेटे को दी। कहते ला फट संभाल के रखी, तेरा प्रसाद है। तो इससे बड़ी आपको रहमत और नहीं कुछ हो सकती। कहते हैं ना, इससे बड़ा आपको प्रसाद नहीं मिल सकता। वो माला अभी भी उसके पास है जो उसको मिली थी। तो यही गुरुजी की लीला है। तो गुरुजी हर वक्त अपने आसपास बैठे रहते। ऐसे ही जब बेटा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था, कैनबरा में, तो कहते हैं ना कई चीज़ें होती हैं जिनका गुरुजी ने कल्याण करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि गुरुजी ने सब चीज़ों का कल्याण ह्यूमन बीइंग में ही करना है। कई बार गुरुजी आपका कल्याण, किसी सोल का भी कल्याण गुरुजी ने करना होता है। तो इसको रात को एक कोई लेडी सोल आती थी जो इसको परेशान करती थी उस घर में, जिस घर में ये रेंट पे रह रहा था। अराउंड 2:30 या 3 AM के आसपास इसको आके बहुत परेशान करती थी। 1 घंटा परेशान, टाइम डेली फिक्स होता था 2:30 से लेके 3 से लेके 3:30 4 बजे तक जो भी था। तो उन्होंने उन चीज़ों को जैसे ही आना, हमने बोला तू शिव चालीसा, हनुमान चालीसा लगा लिया कर, गुरु जी का जल छिड़क लिया कर आपने वहाँ पे। तो इसने बोला सब, मैं चाकू रख ले कुछ, कहते अगर उस चीज़ ने चाकू ही मेरे को मरवा दिया तो डर होता है बच्चे को। बात करते करते कहता कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी अपने बैठे। एक दिन सुबह सुबह इसको सिडनी में सत्संग था, तो इसको सुबह सुबह किसी संगत का फ़ोन आया कि अक्षय तूने ना, गुरुजी का मुझे ड्रीम आया था, गुरुजी ने बोला अक्षय को बोल आके सत्संग अटेंड करेगा सिडनी में। तो कैनबरा से वहाँ पे अगर ड्राइव भी करते हैं 4 साढ़े 4 5 घंटे लग जाते हैं। तो ही सेज कि मेरा आना तो मुश्किल है क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, मुझे रेंट भी भरना है, सब कुछ भरना है, तो मैं नहीं आ सकता। अब उसने बड़ा क्रिस्टल क्लियर उसको जवाब दे दिया। तो फिर दूसरी संगत का इसको फ़ोन आया, अक्षय रात गुरुजी ड्रीम में आए थे, अभी सुबह सुबह की बात है, गुरुजी ने बोला है अक्षय को बोल आज हर हालत में सिडनी सत्संग पे आना है। तो इसने बोला कि 2 संगत का फ़ोन आया, मैं क्यों किसी को मना करूं। इसने गाड़ी उठाई और वहाँ पे पहुँचा। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, ये संगत में आराम से बैठा हुआ है सेवा करके, और जैसे ही आसन के भजन चल रहे हैं, शब्द चलते चलते इसने आंखें बंद की, तो क्या देखता है, गुरुजी अपने आसन के ऊपर विराजमान है और गुरुजी के आसन के साथ एक आसन और लगा हुआ जिस पे काली माता बैठी हुई है, और उसके साथ ही वो सोल खड़ी है जिसको वो जो बेटे को परेशान करती थी। तो गुरुजी ने अक्षय को बोला, अक्षय एक काम कर, तो जिनके घर पे सत्संग है उनको बोल 1-2 पूरी हैं और थोड़ा सा हलवा प्रसाद काली माता के लिए भोग रख दो, मेरी थाली में रख दो, ताकि ये भोग इनको अलग देना है इनको। तो इससे पहले कि अक्षय उठता और जाके उनको बोलता कि पूरी का प्रसाद दे दो, वो उन्होंने भोग लगा दिया। उससे पहले वो कुछ कर नहीं सकता। अब ये डायरेक्ट खुली आंखों से गुरुजी को देख रहा है। गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, रहने दे। कहते गुरुजी उन्होंने तो भोग रख दिया, मैं बोलूंगा तो इनको बोलेगा पता नहीं क्यों बोलता है। कई बार हम लोगों को लगता है अब किसी का कनेक्शन लगा होता है कि गुरुजी ने ये चीज़ बोली है आप कर दो। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी अगर मैं बोलूँगा तो इनको गलत लगेगा। गुरु कहते कोई बात नहीं। गुरुजी ने अपनी थाली उठाई और अपनी थाली उठा के काली माता को दे दी। कहते कोई गल नहीं, जिन्हों भोग ला देंगे, आप भोग नहीं लाते, एक ही गल है, आप इतने आ गए तो भोग ही लग गया। तो गुरुजी ने अपनी थाली उठाई और काली माता को बोला आप भोग लगाओ, और भोग लगा के ये जो सोल है इन्हों लैके जाओ, इन्हें साढ़े मुंडे नूं 1 महीना हो गया बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो ये है गुरुजी की लीला। और वो काली माता ने लंगर भोग लगाया, थाली यानी कि वहाँ रख के, उसके बाद वो सोल को लेके चले गए। उसके बाद कभी भी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये गुरुजी की अपनी लीला है। गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, किस वक्त किसका कल्याण कहाँ करना है, ये सिर्फ गुरुजी को पता होता है। तो ऐसे ही जब कहते हैं ना गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा, अब गुरुजी की प्लानिंग उससे बहुत पहले चलती थी। गुरुजी हमेशा संगत को बोलते थे ज़्यादा से ज़्यादा संगत लेके आओ, कोई फंक्शन छोड़ो नहीं,
ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं ये टाइम आपको दोबारा मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक दिन, मैं अहमदाबाद से लुधियाना आया हुआ था, तो गुरु से नरेंद्र की करदा, तो संडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, तो कहते जलंधर जाके आ तू, तो डिंपल आंटी ते अक्षय तीन ना जलंधर जाके आओ। मैं कहा ठीक है गुरु जी, उत्थे जाके मैं तेन फोन करदा, तू पहुँच तो मैं तेन फोन करदा घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद गुरु जी का फ़ोन आ गया, उन्होंने सदाम को बोल दिया, जो गुरु जी के वहाँ पे केयर टेकर थे, सुदाम नरेंद्र ना मेरे रूम का गेट खोल दी। तो गेट तो मेरे लिए पहले भी खुल जाता था गुरु जी के रूम का, क्योंकि मुझे सेवा का अवसर दिया हुआ था गुरु जी ने कि 15 दिन में जाके, जब भी महीने में एक बार जाके मेरे रूम की सफाई करके आएगा, जहाँ मेरे कपड़े होते हैं उनको अच्छी तरह साफ़ करके, हाथ उथ वॉश करके उनको वहाँ पे क्लीन करके आएगा थोड़ा सा। तो ठीक है, सफाई तो बाकी सेवादार भी करते थे, अब मुझे मौका मिला था, गुरुजी ने बोला था, तो मुझे भी एक चांस मिला उन चीज़ों पे। तो जैसे ही मैं गया तो सुदाम को फ़ोन आ चुका था पहले ही, तो सुदाम जी ने मेरे लिए गेट खोल दिया। तो गुरुजी का फ़ोन आया, हाँ पहुँच गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते जो जो यहाँ पे सेवादार है ना, जो सेवा करते हैं, उन सबको बुला ले फैमिलियों साथ। तो मैं कहा गुरुजी कुछ पुरानी संगत भी थी, मैंने उनका नाम भी लिया। कहा नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, कहते आपा ने, तो सिर्फ सेवादारों को बुलाना जो सेवा करते हैं। मैंने सबको फ़ोन किया, तो गुरुजी बोला फ़ोन कर, मैं तो दोबारा फ़ोन करता। तो मैंने सबको फ़ोन किया, तो उनको आने के लिए फैमिली के साथ बोल दिया। तो करीबन हम लोग थे 18 से 20 लोग हम लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। तो जैसे ही आया तो गुरुजी ने मुझे जो बोला, गुरुजी कहते सारा सामान कढ़ मेरे कमरे का, सब डिस्ट्रीब्यूट करना जप्पा ने। मैं कहा ठीक है गुरु। मेरी वाइफ ने पहली अलमीरा जैसे ही गुरुजी की खोली, तो वहाँ पे गुरुजी की कुछ शर्ट्स पड़ी होती थी प्योर सिल्क की शर्ट्स वगैरह पड़ी होती थी। तो बाकी और भी सामान गुरुजी का पड़ा होता, चोले हो गए, बाकी चीज़ें हो गई। तो जैसे ही मैंने खोला तो एक ऑफ वाइट कलर का चोला वहाँ पे सबसे आगे पहन रखा हुआ था। जो चोला गुरुजी जब 2002 में वापस आए थे, तो लास्ट टाइम वो पहन के आए थे, उन्होंने उतार के चोला वहाँ पे हैंग कर दिया था। तो मेरी वाइफ कहती ये ना बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अगर मुझे दे दो ये चोला, गुरुजी ने तो आपको सब कुछ बांटने के लिए दिया ना, ये चोला मुझे दे दो। मैं कहा गुरुजी ने बांटने के लिए बोला है, लेने के लिए नहीं बोला। हाँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि डिंपल आंटी को देना है, मेरे को सिर्फ इतनी ही इंस्ट्रक्शन है, बांटना है। तो इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आया, गुरुजी के नरेंद्र, वो जब मैं जलंधर तो वापस आया सी ना, तब मैं एक ऑफ वाइट कलर का चोला रख के आया सी, ला के आया सी, वो डिंपल आंटी को प्रसाद दे दे। तो मतलब आपकी कितनी जल्दी सुनते हैं, इससे सेकंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इमीडिएटली उनको दिया। फिर गुरुजी ने सारे चोले कट, मेरे बेड के चोले पे ने, बाकी जहाँ जहाँ अलमीरा में चोले पड़े, जो जो फैमिली आई हुई है, जिनके जितने बच्चे हैं उनको उतने उतने चोले दे दे। जिसके 2 बच्चे हैं उसको 2 चोले दे दो, जिसके 3 बच्चे हैं उसको 3 चोले दे दो, और जिसके 1 है उसको 1 दे दो। सबको दे दिया, लास्ट पे 1 चोला बचा। तो वो मेरे सारी संगत कहती नहीं जी आपके अक्षय आपकी फैमिली के लिए है। तो ठीक है, मैंने भी वो प्रसाद ले लिया, सबको जो देना था सब कुछ दे दिया। गुरु से नरेंद्र जिन्नियाँ भी चादर टावल जो कुछ बाकी है ना, तो जो मैं लास्ट पे यूज़ करके हूँ साथ अपने घरे गड्डी च रख ला, गड्डी भर ला, ये तेरा प्रसाद है, इनू संभाल के रखी, ये एंटिक पीस है, ये संगत नू दिखाने लई ने, संगत नू दर्शन करवाया कर। तो मैं ठीक है गुरु जी, जैसे आपका हुक्म। मैंने सारे उनकी अलमीरा खाली कर दी। यानी कि ये था कि 2002 में जो गुरु जी टूथपेस्ट, उनका ब्रश, जो जो कुछ था सब कुछ हमने संगत को उठा के दे दिया, संगत उठा के ले गई। तो फिर मैंने सारे बेड खाली कर दिए, अलमीरा खाली कर दी, सब कुछ खाली कर दिया। तो हम लोग बैठ के, मैंने सबको बोला ये मौका बार बार नहीं मिलता, गुरुजी के रूम में बैठ के चाय पीने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने सदाम जी को बोला, सदाम जी एक काम करो, चाय प्रसाद बना लो, सबको चाय प्रसाद पिला दो। तो गुरुजी के रूम में बैठ के सब चाय प्रसाद पीने लगे। तो गुरुजी का अभी चाय प्रसाद पी रहे थे तो गुरुजी का फ़ोन आया, नरेंद्र की करदा। मैं कहा गुरुजी सारी आपकी संगत है ना जो आई हुई है, उनको आपके रूम में बिठा के चाय पिला रहा हूँ, क्योंकि ये मौका गुरुजी बार बार नहीं मिलेगा। जा कहते डबल ब्लैसिंग होगी संगत की, फिर आज तक जा कहते ऐश कर कल्याण हो गया। तो सब चाय पीने लगे। 5 मिनट तो ज़्यादा होंगे, 2-3 मिनट बाद दोबारा गुरुजी का फ़ोन है, नरेंद्र सारा को बंटता। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। नहीं यार बेड से सामान पे है, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था,
क्योंकि मुझे गुरुजी ने लेने के लिए नहीं बोला था, जो जो था बांटने के लिए उन सबको बांटने के लिए मैंने सबको एज इट इज जो गुरुजी ने बोला था मैंने सब कुछ बांट दिया था। तो ही सेज कि यार बैठ दे समान हो रुपया है। अब हम लोग 20 से 22 संगत होंगी उस समय, सबके सामने एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था और एक टैची था जो स्लीक वाला गुरुजी का था, वो दो चीज़ें छोड़ के हमने उनके रूम में कुछ नहीं छोड़ा था। मैं कहा गुरुजी नहीं है। ही से नहीं नहीं दोबारा खोल, तो बेड खोल दोबारा। जैसे ही गुरुजी ऑन है फ़ोन के ऊपर और मैंने उनका बेड जैसे ही खोला, बॉक्स खोला उनका, उसके बीच में एक ही लिफाफा पड़ा था जिसके बीच में 2 ट्राउज़र थे, 3 टी शर्ट थी। तो वो कहते हाँ फिर की निकले। मैं कहा गुरुजी सबने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, इसे देख ला। फिर एक ट्राउज़र एक टी शर्ट तेरा प्रसाद है, एक टी शर्ट उसको देनी है, एक ट्राउज़र एंड टी शर्ट किसी और को देनी है। तो तीनों गुरुजी ने वो किस किस को देनी है वो प्रसाद के लिए उनको ब्लेस कर। तो ही से जरूरी नहीं है आप दिल्ली बैठे हो, वो उस समय लिफाफा गुरुजी ने आपको प्रोड्यूस करके दे दिया, आपको प्रसाद देना था आपको दे दिया। तो यही गुरुजी की लीला है कि आपको किस समय क्या दिखाना चाहते हैं क्या नहीं दिखाना चाहते, उनको सब कुछ मालूम था। तो ऐसे ही गुरुजी ने वहाँ पे जब कारपेट चेंज करवाया तो मैं अहमदाबाद में था, तो वहीं से नरेंद्र मैं ना कारपेट चेंज करवा दिया जलंधर मंदिर में, तू जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। तो मैंने बोला गुरुजी ये काम करता हूँ, डिम्पल आंटी को भेज देता हूँ, जा अक्षय और डिम्पल आंटी होके आ जाएंगे, या किसी और को भेजता हूँ, वो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे जी जिसको आप बोलोगे। नहीं नहीं तूने जाना, तूने कट करके आना वहाँ पे, जी जिसको देना मैं तुझे बताऊँगा किस किस को क्या क्या देना। ठीक है गुरु जैसे आपकी मौज। तो मैं थर्सडे को एम्पायर स्टेट आया, तो मेरे को लुधियाना आने का हुक्म नहीं होता था, फ्राइडे को आया सॉरी। तो मैं लुधियाना बहुत कम आता था, गुरुजी ने मना किया हुआ था। तो उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पे जाने लगा, गुरु कहने हाँ फिर की प्रोग्राम। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे जलंधर जाना है कल, तो क्योंकि आपने वो कारपेट रखा हुआ है मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके आना जी जिसको आप बोलोगे। हाँ भाई तेरे को गुरुओं वाली का टाइम नहीं हैगा। मैं कहा गुरुजी ये मंदिर भी आपका है, जलंधर मंदिर भी आपका है, आप मुझे बोलोगे जाना है तो मैं जाऊँगा, नहीं बोलोगे मैं नहीं जाऊँगा। तो ही से नहीं नहीं तू जलंधर जाके आ, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आ। तो जिसको उन्होंने जितना जितना पोर्शन बांटने के लिए बोला मैंने उतना उनको डिस्ट्रीब्यूट करके मैं वापस ही से जा कल्याण हो गए। मतलब उनकी प्लानिंग बहुत पहले से चल पड़ी थी कि मुझे ये चोला छोड़ के आगे जाना है और कैसे जाना है क्या कर। तो आज की डेट में भी कोरोना के बीच में भी मुझे गुरुजी के वर्ड याद आते हैं कि नरेंद्र ऐसा टाइम आ जाएगा घर घर तेरे गुरु का मंदिर बनेगा, घर घर सत्संग होया करनगे। उस समय सत्संग नहीं होते थे, तो उस समय इतने सत्संग भी नहीं होते जो आज की डेट में सत्संग हो रहे हैं। एक चंडीगढ़ में सत्संग होता था पंचकूला में, और एक जो गुड़गांव में नॉर्मल चलता है फैमिलियों के बीच में, तो वो चलता था। तो कहते देखी चलनी इन्ने सत्संग होंगे, घर का सत्संग हो, जहाँ जहाँ मेरा सत्संग होगा वहाँ से एक औरा निकलेगा, और वो औरा पूरी संगत के आस पड़ोस में जितने भी पब्लिक होगी उन सबको ब्लेस करता चला जाएगा। जरूरी नहीं हो मेरे पास आएंगे तभी उनको ब्लेसिंग मिलेगी, जो जो उस सत्संग की जहाँ जहाँ रेस जाएगी वो ऑटोमेटिकली सबको ब्लेस करती चली जाएगी। तो अभी 2002 के बीच में जब एक लड़ी चल पड़ी सबकी, तो हम लोगों ने भी जब दिल्ली में रहते थे तो हमारी भी एक लड़ी थी कि एवरी सैटरडे हम लोग सत्संग करते थे। पहले हम लोग तीन बैठते थे, फिर 5 हो गए, फिर हम 7 लोग बैठ के सत्संग करते थे। तकरीबन हमने 2 या 3 महीने हम लोग 7 बंदे बैठ के ही हम लोग सत्संग करते थे, और कोई नहीं करता था, ना हम किसी को बुलाते थे कि आप लोग आओ। तो चलते चलते एक दिन हम लोग बैठे हुए हैं, तो 7-8 लोग वही बैठे थे, 7 होंगे उधर 9 होंगे मेरे ख्याल से, कोई एक फैमिली और आई होगी। मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। तो बैठे हैं, बैठे बैठे एक दिन सत्संग रखा, तो सत्संग रखते अब 7 से 9 सत्संग था। 8 बजे वाइफ ने गुरुजी को जूस दिया, तो 7 बजे चाय प्रसाद देते हैं उसको, 8 बजे जूस दिया। तो जूस जैसे रख के किचन के पास आके वापस बैठी, तो इमीडिएटली इसको क्या किचन के पास कह रहे हैं, बाकी सब अपने शब्द आराम से सुन रहे, इसको क्या दिखाई दे रहा है, और कोई आंखें बंद नहीं है, खुली आंखों में देख रही है कि गुरुजी बाहर से एंटर कर रहे हैं। गुरुजी ने ब्लैक रंग की अचकन पहनी हुई है और गोल्डन कलर की पजामा पहना हुआ है, और रेड कलर की ऊपर चुन्नी ली हुई है उन्होंने, जो पहनी हुई है ली हुई, और लेके सीधा जाके गुरुजी अपने आसन के ऊपर विराजमान हुए। उससे पहले एक आंटी दिल्ली में है हमारे, चित्रा आंटी हैं, उनको दिखाई दे रहा है, उनकी समाधि लगी हुई है, उनको दिखाई दे रहा है कि गुरुजी जो सोफा है उसके ऊपर लेटे हुए हैं,
और उसके बाद बैठ गए और उनके साथ एक लड़की बैठी है, बहुत ही सुंदर लड़की, स्लिम ट्रिम ट्रॉल लड़की गुरुजी के साथ बैठे। उसने लहंगा पहना हुआ है, इट्स फुल ऑफ बीट और फुल ऑफ मोतीज। वो लहंगा दूर तक आगे आया हुआ है। तो वो आंटी की समाधि चल रही है कि कौन है ये लड़की जो गुरुजी के साथ आसन पे विराजमान है, कौन नहीं है, पता नहीं कितनी ब्लेस सोल होगी जो गुरुजी के साथ। उनका अपना सत्संग चल रहा है, उनकी अपनी समाधि चल रही है। कहते यहाँ पे सबके इंडिविजुअल कनेक्शन है, किसी का कोई किसी के साथ नहीं चलता कि इसको भी यही दर्शन देने होंगे तो उसको भी दर्शन देने होंगे। तो डिम्पल बैठी है, गुरुजी आके आसन पे विराजमान हो गए। गुरुजी ने जूस उठाया और गुरुजी जूस का प्रसाद लगाने लगे। तो डिम्पल को बुलाया, डिम्पल उरे आ। तो डिम्पल वहीं बैठ गया। अब सोल से सोल का उनका कनेक्शन चल रहा है। तो डिम्पल गुरुजी के पास जाके बैठ गई। तो कहते डिम्पल आज ना बेटी ने, मेरी डॉटर इन लॉ ने लंगर प्रसाद बनाया है, बट उसमें ना नमक मिर्च नहीं डाला, बहुत ही फीका है। अभी तो लंगर का भोग ही नहीं लगा, ना किसी ने वो लंगर चखा है अभी तक। तो कहते वो लंगर बिल्कुल फीका है। कहते डिम्पल हुणे कम करी, तो एक काम करी मेरे लिए ना 2 मिर्चां वाली परौंठियां बना दी, तो लंगर तो मैं आराम से तेज स्वाद से करके जाऊंगा ना अपना। तो गुरुजी मेरे ख्याल से उस दिन उस आंटी को 7 बजे दिखाई दिए थे, डिम्पल को 8 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक गुरुजी 3-4 घंटे आसन के ऊपर विराजमान थे। वो सारी संगत में आते हैं, डजंट मैटर कि नरेंद्र के यहाँ पे सत्संग है या किसी बहुत क्लोज के सत्संग है, सारी संगत के यहाँ पे आते हैं। ये गुरुजी ने कोरोना के बीच में डिम्पल को ही बोला था, आंटी चाहे कोई छोटा सत्संग करे चाहे कोई बड़ा सत्संग करे, मैं हर एक सत्संग में जाता हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए जाऊँ, चाहे 1 सेकंड के लिए जाऊँ, चाहे 2 घंटे के लिए जाऊँ, ये मेरी अपनी मर्जी है। तो गुरुजी वहीं बैठे हैं। तो कहते गुरुजी कोई बात नहीं है। कहते हरी मिर्चां दी परौंठियां बना दी दोनों, 2 मेनू बढ़िया जी हैं। तो ठीक है गुरुजी मैं बना दूं। कहते बच्चों को बोल मेरे पास आके बैठ जाएंगे, बेटे को और उसकी वाइफ को बोल मेरे पास आके बैठ जाएंगे। ठीक है, अक्षय ने, वाइफ ने दोनों को उठाया और उठा के गुरुजी जहाँ बोलने बैठने के लिए बोल रहा था वहाँ बैठ गए। तो जैसे ही वो वहाँ पे बैठे तो बेटे ने आंखें बंद की। तो मेरी बेटी, मेरी डॉटर इन लॉ अभी नहीं इतना मानती गुरुजी को, लेकिन वो लंगर सारा खुद ही बनाती है। ठीक है, हर एक का अपना अपना विश्वास है, जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं। तो लेकिन लंगर के मामले में, संगत की सेवा के मामले में कभी पीछे नहीं हटती। तो उसने जब दोनों जाके बैठे, मेरी वाइफ ने सॉरी बेटे ने आंखें बंद की, तो क्या देखता है सामने गुरुजी विराजमान हैं, उनके बीच में गणपति जी बैठे हैं और साइड पे माँ दुर्गा बैठी है। वो जो लड़की थी वो माँ दुर्गा थी, माँ पार्वती थी, वो जो तीनों बैठे थे। तो गुरुजी ने अपना पूरा शिव, पार्वती और गणपति जी का पूरा स्वरूप बेटे को दिखा दिया। देन गुरुजी उठे। गुरुजी उठ के माता दुर्गा माता को बोलते हैं आप उठो, बेटी को आशीर्वाद दो, यानी कि मेरी डॉटर इन लॉ को आशीर्वाद दो। तो दोनों आके मेरी डॉटर इन लॉ के पास खड़े हो गए और गुरुजी ने माता दुर्गा माता को बोला इसकी सिर के ऊपर अपना हाथ रखो। और वहाँ पे जब गणेश जी बैठे हैं तो आसन की बैक साइड पे क्या देखते हैं, तो जो आंटी समाधि में बैठे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि पीछे साईं बाबा खड़े हैं उनके आसन की बैक साइड पे। तो जब वो सारा सत्संग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो मैंने कुछ फोटो वगैरह क्लिप्स उनकी निकाली। तो उस आसन के ऊपर जहां माँ दुर्गा बैठी हुई थी, अपने वेलवेट का चोला था, जैसे जो पीछे चोला लगा हुआ है सेम चोला, यही चोला था उस दिन भी। तो वेलवेट का चोला लगा हुआ है और उसके ऊपर अपने आप माँ लिखा गया। और जहाँ पे गुरुजी विराज, जहाँ माँ पार्वती, शिव जी और गणपति जी दिखाए, उसके पीछे राम लिखा गया। राम के बीच में क्या देख रहा हूँ, शिव जी खड़े हैं, गणपति जी, उनकी दुर्गा माता खड़ी है, गणपति जी उनकी गोद के बीच में। मुझे जो सबसे पहले इनिशियली नजर आना शुरू हुआ था, मुझे नजर आना शुरू हुआ था कि राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं और कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं। लेकिन बाद में जब हमने उनके फोटोग्राफ को इनलार्ज करके देखा तो शिव जी हैं, माँ पार्वती है और गणपति जी हैं, वो तीनों हैं। पीछे राम अपने फिंगर से लिखा गया और नीचे माँ लिखा गया। तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस आपको हर वक्त दिखा देते हैं। अभी पीछे ऐसे ही मेरी डॉटर इन लॉ को लीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब बहुत सारी मेडिसिन खा रही थी, जगह जगह से, लुधियाना से भी ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ दिल्ली से भी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम लोग लुधियाना आ गए थे, तो जॉब चली गई थी, तो लुधियाना वापस आए। तो लुधियाना के 2 डॉक्टरों से अलग अलग मेडिसिन चल रही थी। तो एक दिन वाइफ को ड्रीम आता है, कहते हैं ना गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं। गुरुजी आज की डेट में भी हमारे साथ बैठे हैं और हर एक पल पल का पल पल हमारा ध्यान रखते हैं।
तो क्या देखते हैं, मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ कहीं पे, गुरुजी संगत के साथ कहीं रोड पे खड़े हैं। इट्स नॉट बड़ा मंदिर, मे बी कोई और जगह है, लेकिन बाहर आप बड़े मंदिर का गेट भी लगा सकते हो कि बड़े मंदिर के गेट के बाहर खड़े हैं और संगत उनके साथ खड़ी है, बहुत सारी संगत उनके साथ खड़ी है। और हम लोग गाड़ी में तीनों बैठे हैं, तो वाइफ कहती गुरुजी बैठे हैं, चलो माथा टेक के आते हैं। मैं कहा गुरुजी ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि गुरुआं दी भी प्राइवेसी होंगी है। तो अगर ये नहीं है आपको मॉल में मिल गया, आप जाके वहीं दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दो, कहीं मार्केट में मिल गए तो वहीं ही से, यार गुरुआं ने भी अपनी ज़िंदगी जीन दो ना, प्राइवेट लाइफ गुरुआं दी भी होंगी है। तो वो करने के बाद मैं कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, तो आप अगर जाना चाहते हो, क्योंकि रोड है, पार्किंग में भी जगह नहीं मिलेगी, तो मेरा तो मुश्किल है। तो ये दोनों गए और दोनों जाके दूर खड़े हो गए, तकरीबन 10 से 15 यानी कि फुट दूर पे खड़े हैं गुरुजी से। तो गुरुजी संगत के साथ खड़े हैं। तो गुरुजी ने देखा, जैसे इनको देखा तो गुरुजी ने हाथ मारा, डिम्पल उड़िया। तो डिम्पल वहीं पे चली गई, तो डिम्पल चली गई, मेरी डॉटर लॉ चली गई। तो गुरुजी संगत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिलो डिम्पल आंटी। डिम्पल आंटी सस बन गई, लगता सस बन गई। डिम्पल आंटी साडी डिम्पल आंटी आप छोटी जी है अजे, देख लो सस बन गई, कहते लगती है सस बनी भी, आधे नूह खड़ी है दी। तो मतलब एक एक चीज आपकी, हम लोग बोलते हैं कि हम गुरुजी को समझाएंगे, गुरुजी को हर एक चीज मालूम है आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं चल रही, आप क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, सब कुछ उनको मालूम है। तो गुरुजी, डिम्पल ने बोला, कहते गुरुजी मेरी ना अलीशा यानी कि हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है गुरुजी, इसके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं इनको गोली लेके दे दे। तो गुरुजी कौन सी गोली लेके दूँ, जड़ी मर्जी गोली लै दे, कहते एक मार्केट तो एक गोली लेके दे दे, टैबलेट लेके दे दे, जड़ी मर्जी केमिस्ट शॉप। तो उसके बाद गुरुजी गए और मेरी डॉटर लॉ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो गए। तो उसको बताने लगे, ये गोली लेनी है तूने, ये गोली का नाम नोट कर ले, ये एक ही टैबलेट लेनी है और कुछ नहीं लेना, बस जा ऐश कर, कल्याण हो गया। तो अब उसका ड्रीम में उसने डॉटर लॉ को बताया, तो मेरी वाइफ को नाम नहीं पता। तो सुबह उठी, पूरा ड्रीम सुनाया। ड्रीम सुनाने के बाद तो 2 दिन के बाद इनको दिल्ली जाना पड़ा, संगत है वो इनको बेटी मानती है। तो उन्होंने बोला हमें मिलके चले जाओ, बहुत टाइम होगा जी। मिलने के लिए गए, तो मेरी वाइफ की फ्रेंड है वहाँ पे, डॉक्टर भी है उनकी, हमारी सरिता बिहार में रहते थे, डॉक्टर ज्योति, कि आंटी को जाके ना अपनी रिपोर्टें दिखा के आना कि आंटी ऐसे ऐसे लीवर का हो गया। वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर हैं, तो उनको जाके दिखा के आना कि आंटी क्या करें। तो जैसे ये रिपोर्टें दिखाने के लिए गई, कहती है अलीशा तुझे किसने बोला है कि ये इतनी सारी दवाइयाँ, उस समय में मेरे ख्याल से 18 से 20 टैबलेट डेली की खाती होगी, तुझे किसने बोला है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो हमें बता दे भाई। तो लेकिन इतनी गोलियां नहीं खानी। उसने सारी टैबलेट बंद कर दी और एक टैबलेट लिखी इसको, सिर्फ तूने एक ही टैबलेट खानी है और कोई टैबलेट नहीं खानी। अब करने कराने वाला कौन है, करने कराने वाला मालिक है, गुरुजी हैं। वो सारी मेडिसिन बंद करवा के उन्होंने एक टैबलेट शुरू करवा दी। तो गुरुजी तो विराजमान आज की डेट में ना, उसका लीवर भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये है गुरुजी की लीला। गुरुजी पे विश्वास बहुत जरूरी है। इसे जितना गुड़ डालोगे मीठा तो उतना ही होगा। हम गुरु से चाहते सब कुछ हैं, लेकिन गुरु क्या चाहता है हमें उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही तकरीबन मेरी वाइफ को हम सॉरी 2016 में मेरी जॉब गई। जब 2016 में जॉब गई तो 2017 में हमारी 25th एनिवर्सरी थी। जब 25th एनिवर्सरी हो, कहते हैं 25वीं एनिवर्सरी बार बार तो आती नहीं, एक ही बार आती है। तो हम लोग बैठे थे, हम लोग लुधियाना में थे, तो मैं वाइफ को बोल रहा हूँ कि यार इस बार तो 25th एनिवर्सरी है लेकिन मनाने को मन नहीं करता। कहते हैं ना, अगर आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हों, आपकी जॉब चली गई हो, आप फाइनेंशियल क्रंच में हो, आपको सत्संग करने को भी मन नहीं करता। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। जब मन खुश होगा ना, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। तो मैं कहा यार अब तो संगत भी कोई नहीं है जो दिल्ली में, क्योंकि मुझे लुधियाना में बहुत कम संगत जानती है। तो दिल्ली में मेरी सारी संगत है, नोन है, इतना टाइम वहाँ पे रहे कि सारी संगत वहाँ पे जानती है। तो अब तो कोई भी नहीं है और सेलिब्रेशन करने को मन नहीं करता। तो 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी को सुबह 4 बजे 4:30 बजे इसने मुझे उठाया। जैसे ही मुझे उठाया तो हम लोगों को गेट खोलने की आदत है कि बाहर से हवा अच्छी आती रहे, क्योंकि वाइफ को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है ड्यू टू थायराइड। तो
उसने सुबह 4:30 मुझे उठाया तो इसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे पसीने से, गर्मी से इतने स्वेट हो चुके थे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपके। तो इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि मुझे उसको रब करना पड़ा, पानी ला के पिलाया। मैं कहा चलो ये DMC हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ एडमिट करा दूँ, कहीं तुम्हें हार्ट क्रैश ना हो जाए। जिस हिसाब से इसकी हार्ट बीट चल रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पानी ला के पिलाया, इसकी बैक को रब करना शुरू किया। रब करते करते तकरीबन जब 4:30 पौने 5 10-15 मिनट मुझे हो गए, तो उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब गुरुजी ने ठीक है, गुरुजी ठीक कर गए, गुरुजी ठीक कर गए, गुरुजी ठीक कर। तो जब नॉर्मलाइज हुई, मैं क्या हुआ क्या, फिर इसने एक सत्संग सुनाना शुरू किया कि एक सिंपल चेयर लगी हुई थी, उस चेयर के ऊपर गुरुजी के लिए चेयर लगी हुई थी, उस चेयर के ऊपर एक आंटी आती हैं, आंटी आके वहाँ पे विराजमान बैठ जाती हैं उस चेयर, विराजमान नहीं बैठ जाती हैं। तो डिम्पल जाती है, आंटी ये गुरुजी के लिए चेयर है, ये आपके लिए नहीं है, ये सत्संग आज होना, यहाँ पे गुरुजी ने आना है। तो उन्होंने बोला, पुरानी संगत थी, उन्होंने बोला आपको ज़्यादा पता है क्या गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी के टाइम पे कोई इतने बड़े आसन नहीं, सजावट नहीं होती थी, कोई डेकोरेशन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो कि गुरुजी ने तब उनसे लड़ाई शुरू की, उनको उठाया, एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को समझाया, तो एक और अंकल आके बैठ गए। तो तीनों मेरी वाइफ से लड़ रहे हैं, कहते आंटी तुहानू ज़्यादा गुरु बारे पता है, तुसी गुरु गुरु करी जाने हो, तो गुरु जी के लिए ऐसी चेयर थोड़ी लगेगी, ये है वो, एक सिंपल चेयर थी। तो बाकी नीचे बैठने के लिए सब संगत के, इमीडिएटली वो लड़ रही हैं अभी, कि वो वाइफ को बोलते हैं आंटी थोड़े ईगो आ गई, तुहानू पता ही नहीं हैगा, ये है वो, करते करते इमीडिएटली गुरु जी आए, गुरु जी आके अपने उस चेयर के ऊपर आके विराजमान हो गए। कहते डिम्पल आंटी की हो गया, एमी क्यों संगत नाल लड़ी जानी है। तो इससे पहले कि ये कुछ बोलती, कहते कमली होगी, कहते कमलिए लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते कमलिए संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, अपने हिसाब से मुझे सब चलाते हैं। कहते मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, आपको क्या पसंद है वो आप मेरे पे थोप देते हो, आपको क्या लंगर में खाना है आप मुझे दे देते हो, मैं क्या खाना चाहता हूँ, मुझे क्या भोग लगाना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो हर एक चीज़ पसंद है, वो तो सिंपलिसिटी वाले गुरु हैं, उनको जो श्रद्धा से खिलाओगे वो तो खा लेंगे। लेकिन पसंद क्या है, कई बार हम लोग सोचते हैं गुरु को क्या अच्छा लगता है, बाकी नहीं अच्छा, नहीं आज ये टेस्ट, लेकिन मुझे आज क्या खाना है, तो मैं उसी हिसाब से लंगर बनाना शुरू कर देता हूँ। तो इसे संगत लोगों ने राम खिलाउना जाना, कहते कमली ਐਵੇਂ नहीं समझाईदा ਹੁੰਦਾ लोगों ਨੂੰ, ਐਵੇਂ नहीं लोगों लड़ी जाता, लोगों जिन्ना मर्जी समझा ला, समझना किसी ने नहीं हैगा। तो चुप कर गए, बैठे बैठे गुरुजी, एक आंटी आते हैं तकरीबन 65 to 70 ईयर ओल्ड लेट आंटी होंगे, तो गुरुजी के लिए कॉफ़ी मग लेके आते हैं। जब वो कॉफ़ी मग लेके आते हैं, इसे बाहर जो उसके बना हुआ हार्ट शेप बना हुआ है, तो उसके बीच में एक ब्रेड टोस्ट है, ब्रेड टोस्ट के साथ एक ब्रेड टोस्ट है, 10 रुपये डाले हुए हैं, और 2 कॉइन है, एक कुछ और चीज़ साथ में डाली हुई है। तो लाके वो गुरुजी को देते हैं, गुरुजी मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। तो गुरुजी ने ऐसे देखा, तो डिम्पल को कहते फड़, डिम्पल आंटी फड़ के रख। तो गुरुजी उठे, उठ के कहीं चले गए। फिर तो एक संगत साथ में बैठी हुई थी, तो कहते डिम्पल, कहते आंटी मुझे इसमें से 1 रुपया दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत चीज़ें ब्लेस करके दी हुई हैं, इस एक छोटा 1 रुपया मुझे भी दे दो। कहती अंकल इसमें से मैं तो आपको कुछ नहीं दूंगी, बस गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है मुझे दिया नहीं है, सिर्फ ये बोला पकड़ के रख, और मैं कौन हूँ जो गुरुजी की अमानत में खयानत कर दूँ, मतलब नहीं बनता। और अगर मुझे गुरुजी दे भी देंगे तो मैं इसमें से आपको कुछ नहीं दूंगी, क्यों, ये गुरुजी अपने हाथ से मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, मैं क्यों दे दूँ आपको, क्योंकि आजकल एक नया ट्रेडिशन चला हुआ है, आपके पास सचखंड का प्रसाद पड़ा है, अब सचखंड का प्रसाद दे दो। भाई सचखंड का प्रसाद संगत के लिए है, फैमिली के लिए है, गुरुजी ने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोला कि आप किसी का सत्संग का प्रसाद आप ले लो, वो उनकी उस फैमिली के किस पर्पज के लिए दिया हुआ है, उस फैमिली को गुरुजी को मालूम है, हमें नहीं मालूम। तो चलते चलते उसके बाद गुरुजी दोबारा आए, तो दोबारा कर डिम्पल आंटी तेरा प्रसाद है, संभाल के रखी, किसी को शेयर ना करी। तो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन ड्रीम में दे दी, ये पूरा ड्रीम उसका चल रहा है। ड्रीम चलते चलते गुरुजी उठे, मैं थोड़ा सा दूर बैठा था अपनी वाइफ से, और गुरुजी डिम्पल बिल्कुल गुरुजी के आसन के पास, गुरुजी उठे और गुरुजी मेरे पास आ गए। गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया, यानी कि अपनी धोती के बीच में मेरी पूरी बॉडी को उन्होंने अंदर कर लिया। तो उसमें से बॉडी में से इतनी फ्रेगनेंस निकल रही थी, वाइफ कहती मैं आपको नहीं बता सकती कि उसमें से कितनी फ्रेगनेंस आ रही थी उनकी बॉडी से।
तो फ्रेगनेंस बाहर तक आ रही थी। बाहर आते आते वो जब फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा होगी तो गुरुजी ने डिम्पल को बुलाया। जैसे ही डिम्पल पास आई तो गुरुजी ने अपनी धोती निकाली और धोती निकाल के दूर फेंक दी और अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, अपने लिंग के ऊपर दर्शन करवाए ज्योति शिवलिंग के। आंटी आला ज्योति शिवलिंग आ दर्शन कर तू, तो उसका नाम बताया। कहते आंटी 1000 साल की तपस्या करनी पैंदी है तां भी इस ज्योतिलिंग के दर्शन नहीं होंगे। आंटी ये बड़े बड़े ऋषि मुनियां लिए दुर्लभ ने इस शिवलिंग के ज्योतिलिंग के दर्शन करने, जो अज तेनू मैं करवा रहा, क्योंकि तेरी 1000 जन्मां की तपस्या पूरी हो गई, इसलिए मैं तेनू दर्शन करवान लग गया, तू दर्शन कर ला। तो ये दर्शन करते करते बेहोश होकर नीचे गिर गई। गुरु जी वैसे ही खड़े हैं, तो गुरु जी खड़े हैं, तो गुरु जी कहते नरेंद्र आंटी का बेहोश होगी, ये रोई जा रही है और दर्शन करी, लेट के दर्शन करी जा रही है। गुरु कहते डिंपल आंटी ये दर्शन कर ला, मुड़ के मौका नहीं मिलना तेनू इस चीज़ का, फिर पता नहीं किहड़े जन्म जाके तेनू मौका मिलना है, अज तेनू दर्शन दे रहा मैं चीज़ दे। ते करते करते कहते नरेंद्र डिंपल दर्शन नहीं करती, इन्हू कह मुड़ के मौका नहीं मिलना। मैं कहा गुरु जी आप कहते आप बोल रहे हो गुरु जी को, गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो गुरु जी वाइफ के पास आए, गुरु जी ने ऐसे उसके नेक के पास अपनी 2 फिंगर्स रखी। जैसे ही फिंगर रखी तो गुरु जी इसकी सोल को निकाल के सचखंड में ले गए। सचखंड में मेरी वाइफ को चोला छोड़ने के बाद गुरु जी ने 3 बार सचखंड दिखा के लेके आए कि आंटी मैं कहाँ रहता हूँ। कहते आंटी मैं तो आता जाता रहता हूँ, कल युग है, कल युग च मैं आना जाना रहना वा, अदरवाइज ना मैं त्रेता में आऊँ, ना मैं सतयुग में आऊँ, ना मैं द्वापर में। ऋषि मुनि खूहां दे विच उल्टे लड़क जाते हैं मेरे दर्शन करन नूं, तां भी मेरे दर्शन नहीं होंदे हैगे। तो आज सिर्फ कल युग में बार बार आना पड़ता है, क्योंकि कल युग में पाप बहुत बढ़ेगा और इसलिए भगवान को, मुझे महाशिव को बार बार अवतार लेना पड़ेगा। तो कहते आंटी इसलिए मैं तेनू ऊपर लेके गए, फिर ऊपर ले आके फिर दोबारा दर्शन करे। आंटी दर्शन कर ला, मुड़ के मौका नहीं मिलना। तो इसे दर्शन करवाए तो गुरु जी बहुत खुश हुए, कहा जा आंटी ऐश कर, कल्याण हो। तो इससे बड़ा गिफ्ट आपको एनिवर्सरी का क्या मिल सकता है, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं मिल सकता आपको। यही प्रसाद है सर, वहाँ पे एक ही चीज़ है, विश्वास। जितना विश्वास आप गुरु जी पे करोगे उतना ही आपको मिलेगा। ही से जिन्ना गुड़ पाओगे चीनी तो उन्नी ही चाह टेस्ट होंगी। एक दिन ऐसे गुरु जी बैठे थे, कहते गुरुआं की जी ब्लैसिंग्स होंगी है ना, डिफरेंट होंगी है। कहते लोग आज की डेट से इंस्टेंट ब्लैसिंग चाहते हैं। गुरुआं की ब्लैसिंग 2 तरह की चलती है, एक इंस्टेंट ब्लैसिंग, एक लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग। अज आप जो चाहते हैं हर एक को इंस्टेंट ब्लैसिंग चाहिए है। मैं गुरु जी को गया मेरा आ भी काम पूरा हो जाए, मैं आज गुरु जी को गया मेरा आ भी काम पूरा, इस कॉल इंस्टेंट ब्लैसिंग। ही से 2 तरह की चाह होंगी है। तो गुरु जी एक दिन बैठे थे, तो डेस्क पे बैठे थे एम्पायर से, कहते गुरुआं की 2 तरह की चाह होंगी है नरेंद्र। एक चाय को, पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, उबाला दो और रख लो, और दूसरे पानी को अच्छी तरह बॉयल करो, फिर चाय पत्ती डाल के बॉयल करो, फिर चीनी डाल के बॉयल करो, फिर दूध डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करके उबाला दे के 5-6 उबाले देने। दोनों चाहां के टेस्ट के फर्क होएगा। सेम गुरु की ब्लैसिंग है। आज हम चाहते हैं इंस्टेंट ब्लैसिंग, गुरु जी के पास गए मेरा ये भी काम इमीडिएटली हो जाए। लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग कोई नहीं चाहता। जो लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग है वो टाइम लगता है उसको। ही से लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग असी अपनी मर्जी ना दिन्ने, इंस्टेंट ब्लैसिंग असी सबको दे दी जाती है। तो लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग लेने वाले बहुत कम होते हैं, जो गुरु पे छोड़ देते हैं कि गुरु जब आपको टाइम लगे, जब आपको ठीक लगे अब तब कर देना। वो आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। उस लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग गुरु से जी इंस्टेंट ब्लैसिंग होंगी है वो लिमिटेड पीरियड ली होंगी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग होती है वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलती है। तो मेरी तो सारी संगत से यही अरदास है, गुरु पे विश्वास करना सीखो। वो आपकी हर पल सुनते हैं, पल पल आपकी बातें सुनते हैं, आपकी अरदास सुनते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है उनको सब कुछ पता है। उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है, हम चाहते हैं कि मेरा जाऊं और मेरा काम हो जाए, तो गुरु जी हंसते थे, कहते जब मेरे पास आते हो मैं तुम्हें 100 रुपीज़ देना चाहता हूँ। मेरे को जो समझाया गुरु जी ने मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हें 100 रुपीज़ देना चाहता हूँ। तुम लोग आपके अपनी डिमांड लेके आते हो, तुम अपनी डिमांड के हिसाब से 10 रुपये मांगते हो कि गुरु जी मुझे तो इतनी ही मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं बोलता हूँ बेटा वेट कर ले, 90 रुपये का लॉस हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे तो फिर
मेरे को तो अभी चाहिए, यही चाहिए गुरुजी, मेरा इसके बिना नहीं रह सकता, वो काम आपका रुका होता है, आप गुरु से वही अरदास। देन गुरु जी अगेन से नहीं यार रुक जा थोड़ा टाइम। गुरु जी का मेरा काम है आप लोगों को समझाना, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं नहीं गुरु जी मुझे तो अभी चाहिए। कहते कमलिया 90 रुपये का लॉस किसका हुआ? तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं गया। मैं तो दे दूंगा, जो मांगोगे वो दे दूंगा, लेकिन उसका भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो ही से वो 90 रुपये कवर करने को आपको कितना टाइम लग जाएगा वो आपको भी नहीं पता। तो इसलिए गुरु पे विश्वास रखना सीखो, गुरु को टाइम देना सीखो। जब आप गुरु जी के शरण में जाते हो उनको टाइम देना सीखो कि हे मेरे पूर्ण परमात्मा, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से करो। अगर हमारे तरीके से चलेंगे फिर तो कभी होगा ही नहीं। उनको क्या पसंद है, उनके तरीके कैसे हैं, वो कैसे उसको परमानेंट क्योर करना चाहते हैं उस चीज को लेके चलो कि आप इसको परमानेंट क्योर करके चलो, टेम्पररी फेस मुझे नहीं चाहिए। इसे आने वाले आगे वाले जन्मों में भी वो ब्लेसिंग आपके साथ चलेगी। तो हमें गुरु से वही लेके जाना है। उनके पास तो भंडार भरे हुए हैं, हमें लेना नहीं आता उनसे कि हम क्या लेना चाहते हैं। गुरु जी का बोलते थे जब भी मेरे पास आते हो अपने मटके का मुंह बड़ा खोल करके लेके आया करो, क्योंकि वो ऊपर तक भरा पड़ा है। मैं अपनी ब्लेसिंग कहाँ पे डालूं? मेरे पास ब्लेसिंग डालने के लिए भी जगह नहीं है, तो मुझे उसको भी जगह बनानी पड़ती है। हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, कहीं वो ऐसा नहीं है कि गुरुजी कहीं चले गए। गुरुजी तो हमेशा ही हमारे अंग संग। आपको महसूस करना है कि मेरा गुरु मेरे साथ है कि नहीं, क्योंकि हम लोग गुरु को सिर्फ इन्हीं फोटो के रूप में आज की डेट में पूछते हैं। गुरु से कनेक्शन वो होता है सोल से। लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं कर जाता, रूहां नाल प्यार कर जाता। जब आपका सोल के साथ सोल का कनेक्शन हो जाएगा तो गुरु जी किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं और आप इमीडिएटली क्लिक कर जाओगे मेरे गुरु जी मेरे साथ बैठे हैं और यहीं पे आप मेरे आसपास खड़े हैं। तो इस कॉल कनेक्शन ही सेज मैं तो चलते फिरते संगत के रूप में भी आपके पास आ सकता हूँ, किसी भिखारी के रूप में भी आ सकता हूँ, किसी एनिमल के रूप में भी आ सकता हूँ, एक हवा बन के भी आपके पास आ सकता हूँ। जब आपका कनेक्शन होगा तब आप उनसे, वो तो ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक ज्योत है। ना उनकी जन्म होती है ना उनका मौत होता है। वो अपनी मर्जी से हम जैसी संगत को कल युग में ब्लेस करने के लिए आते हैं। तो सारी संगत को अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नई साल की बहुत बहुत मुबारक। गुरुजी आप सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करें और आप गुरु पे विश्वास रख के चलो। थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी।